यूएन में हुई भारत की बड़ी जीत। चीन पाकिस्तान ने यूएन में भारत के सामने टेके घुटने। चीन ने भारत के सामने मान ली हार। पाकिस्तान के ट्वीट ने कराया पाकिस्तान का बंटाधार। चीन ने दिया पाकिस्तान को धोखा। शहबाज शरीफ ने यूएन में कहा, भारत के पीएम मोदी से करना चाहता हूं बात। शहबाज शरीफ ने कहा, 3 युद्ध लड़कर पाकिस्तान को मिल गए सारे सबक। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि गीदड़ की मौत जब भी आती है तब वह शहर की ओर भागता है। अब यही कहावत पूरी तरह से पाकिस्तान पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि भारत से 70 साल की दुश्मनी के बाद अब पाकिस्तान अपनी कंगाली पर आ चुका है। अब जब पाकिस्तान कुछ महीनों में जल्द ही अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाला है, तो आर्थिक और मानवीय मदद के लिए एक बार फिर भारत के पास आ रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तान का बाप चीन, जो कई वर्षों से भारत के साथ आतंक का गंदा खेल खेलते आए हैं, जहां भारत और अमेरिका मिलकर कई बार पाकिस्तान के आतंकियों और उनके आतंकी संगठनों को यूएन में ब्लैकलिस्ट कराने के लिए प्रस्ताव लेकर आते हैं, और अब चीन अपनी वीटो का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को ही रद्द कर देता था। अब वह दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर 2 बड़ी घटनाएं हुई है। एक तरफ कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के आका चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने पर अपने विरोध को खत्म कर दिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। आइए समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और वे भारत के साथ दोस्ती की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि चीन के चहेते आतंकी अब्दुल रहमान मक्की पर दरियादिली दिखाने के बजाय चीन ने दगाबाजी कर दी। पिछले साल जितनी शिद्दत के साथ चीन ने पाकिस्तान पर अपना हक जताते हुए मक्की के मामले में वीटो पावर लगा दिया था, इस बार वह धीरे से इस मामले से दूर होता गया। और जब संयुक्त राष्ट्र की ओर से मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया, तो उसने अपनी जुबान तक नहीं खोली। दरअसल मक्की के मामले में हाथ खींचने के पीछे असली वजह पाकिस्तान का उइगर मुसलमानों के पक्ष में किया गया वह ट्वीट है जो पिछले सप्ताह किया गया। यह ट्वीट इतना ज्यादा विवादित हुआ कि बाद में पाकिस्तान के महावाणिज्य दूतावास को इसे डिलीट तक करना पड़ा था। सुरक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मजबूत पैरवी और पाकिस्तान का चीन के उइगर मुसलमानों के पक्ष में बोलना उसे न सिर्फ भारी पड़ा, बल्कि उसके लिए अब बड़ी मुसीबतें भी शुरू हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की पर संयुक्त राष्ट्र परिषद की ओर से वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान और चीन के बीच अंदरूनी तौर पर तनाव बढ़ गया है। विदेशी मामलों के जानकार और सुरक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल चीन ने मक्की को आतंकवादी घोषित करवाने में अड़चन डालते हुए अपना वीटो पावर लगा दिया था। नतीजन उसे आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सका था। लेकिन इस बार जब मक्की को आतंकवादी घोषित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो चीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। लंबे समय तक दुनिया के अलग अलग मुल्कों में खुफिया एजेंसी में अपनी सेवाएं देने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि दरअसल चीन को पाकिस्तान की ओर से उइगर मुसलमानों के लिए जारी किए जाने वाले बयानों से नाराजगी थी। वह कहते हैं कि चीन ने इसके लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव भी डाला था, लेकिन पाकिस्तान के एक विशेष तबके की ओर से लगातार उइगर मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद होती जा रही थी। यही वजह रही कि चीन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली बहुत सी मदद में न सिर्फ हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए, बल्कि मक्की को आतंकी बनाने की प्रक्रिया रुकवाने में अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। सुरक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ बताते हैं कि चेंगडू में पाकिस्तानी महावाणिज्य दूतावास की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय चीन की ओर से भेजी जाने वाली मदद को न सिर्फ शुक्रगुजार है, बल्कि वह आने वाले दिनों में चीन के साथ मिलकर वहां के उइगर मुसलमानों के अधिकारों और स्वतंत्रता के हितों के मुद्दे पर मिलकर काम भी करेंगे। पाकिस्तान की ओर से दिया गया यह आधिकारिक ट्वीट चीन को इतना खला कि उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद को सिर्फ रोका, बल्कि चीन की ओर से चलाए जाने वाले कई प्रोजेक्ट से भी हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। दोस्तों, चीन पर उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप है। दुनिया भर के देश उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर चीन से अपनी आपत्ति भी दर्ज करा चुके हैं।
जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों ने तो चीन पर इसी अत्याचार के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड MN पुरी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि चीन को मक्की के मामले में पाकिस्तान की ओर से जारी उइगर मुसलमानों के बयानों की वजह से हाथ पीछे खींचना पड़ा है, बल्कि भारत की जबरदस्त पैरवी से भी चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड MN पुरी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि चीन को मक्की के मामले में पाकिस्तान की ओर से जारी उइगर मुसलमानों के बयानों की वजह से हाथ पीछे खींचना पड़ रहा है, बल्कि भारत की जबरदस्त पैरवी से भी चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। वह कहते हैं कि भारत ने जिस तरीके की बीते कई महीनों में मक्की को आतंकी घोषित कराने की पैरवी की है, जिस तरह से भारत ने लगातार दबाव बना रखा था, आखिरकार वे मेहनत रंग लाई और भारत के खिलाफ साजिश करने वाला बड़ा आतंकी विश्व का आतंकी घोषित हुआ। रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि मक्की को आतंकी घोषित कराने के साथ अब भारत पाकिस्तान के कई और आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रयास शुरू करेगा। इस कड़ी में पाकिस्तान के प्रमुख आतंकियों में शामिल अब्दुल रऊफ, साजिद मीर, साजिद महमूद और अजहर समेत तलहा शहीद शामिल है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि यह वे आतंकी है जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद समेत कई आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल की कमर तोड़ने के लिए फिलहाल तो मक्की का वैश्विक आतंकी घोषित होना ही पर्याप्त है। रही सही कसर पाकिस्तान के ऐसे और कई आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के साथ पूरी हो जाएगी। वह कहते हैं कि भारत जल्द ही पाकिस्तान के और कई आतंकियों को इस लिस्ट में शामिल करवाएगा। अब दोस्तों, एक तरफ मक्की का ब्लैकलिस्ट होना और दूसरी तरफ शाहबाज शरीफ का पीएम मोदी से बातचीत की गुहार, ये दोनों ही घटनाक्रम ऐसे समय पर हुए हैं जब पाकिस्तान डिपोल्ट होने की कगार पर है और शाहबाज शरीफ दुनिया भर में घूम घूम कर डॉलर की भीख मांग रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान को आर्थिक संकट के साथ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आतंकियों के खूनी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान अभी आटे के गंभीर संकट का सामना कर रहा है और दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में आटे को लेकर लोगों में हिंसक झड़प हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। पाकिस्तान अभी IMF के प्रोग्राम में जाने वाला है, इससे महंगाई कई गुना और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में इस साल चुनाव होने हैं और इमरान खान सियासी जंग के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि इमरान खान फिर से सत्ता में आ सकते हैं। पाकिस्तान में आसमान को छूती महंगाई इमरान खान का रास्ता साफ कर सकती है। यही वजह है कि शाहबाज को भारत से बातचीत की गुहार लगानी पड़ रही है। पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन को अरबों डॉलर लोन देना पड़ा है। चीन के पैसे पाकिस्तान लौटा भी नहीं पा रहा है। वहीं भारत लगातार आतंकियों को शरण देने को लेकर पाकिस्तान और चीन पर हमलावर है और एक कारण यह भी माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से पाकिस्तान और चीन को आतंकी मक्की पर अपने रुख को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, जब गीदड़ की मौत आई है तब वह शहर की ओर भाग रहा है। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ अब भारत से मांग चुके हैं कि पीएम मोदी के साथ कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों पर महत्वपूर्ण और ईमानदारी से भरी बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 3 युद्ध हो चुके हैं और इससे उनके देश में संकट और गरीबी, बेरोजगारी आई है। शाहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ 3 युद्धों को पाकिस्तान ने वो सबक लिए हैं जो उससे मिलने चाहिए थे और उसी वजह से आज हम इस हालत में हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।